So, hey, hello, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम है ना, अस्सलाम वालेकुम, मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में किया। आरू पूरी तरह से बिखर जाती है, टूट जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। मतलब आगे हुआ तो पीछे का ही जाए तो जाएगा। उसकी लाइफ में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जिसे वो कभी दुखी नहीं देख सकती, उन दोनों के बीच में वो फंस के रह चुकी। एक तरफ उसके मामा जी और दूसरी तरफ उसकी मिस माया, जिसे शायद वो लाइक करती थी या फिर प्यार, उसमें तो वो भी कंफ्यूज थी। पर एक बात तो कंफर्म था कि वो मिस माया को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, फिर चाहे उसके खुद के मामा जी ही क्यों ना हो। आरू बहुत बुरी तरह रोने लगती है, अपनी किस्मत पे कोसने लगती है, खुद पे गुस्सा करने लगती है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। भगवान जी, आपने मेरे साथ जानबूझ के किया ना। आपको अच्छे से पता है मामा जी को मैं कितना प्यार करती हूँ, मैं उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। मेरे लिए वो मेरे बाप समान है। और दूसरी तरफ मिस माया, जो वो इकलौती पर्सन है जो मुझे समझती है, जिनके साथ रहना मुझे पसंद है, जो मुझे देख के मुंह नहीं फेरती, जिन्हें मैं एरोगेंट नहीं लगती, जिनमें जिनमें मैं खुद को देख पाती हूँ, मैं उनके साथ खुश रहती हूँ। आपको मेरी इकलौती खुशी पे रास नहीं आई ना? हाँ, भगवान जी, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मुझे किस बड़ी मुश्किल में डाल दिया है आपने। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मामा जी और मिस मिस माया, नो 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 नो, इम्पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मामा जी की जो मिस माया कैसे हो सकती है? मामा जी तो बहुत अच्छे हैं, मिस मिस माया भी बहुत अच्छी है, पर मुझे लगा था कि मिस माया और मैं, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। भगवान जी, प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मुझे इस मुश्किल से निकालिए, कुछ तो कीजिए ना। आप सुन रहे हैं ना? मेरी आवाज़ आपको आ रही है ना? हेलो, ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं? कोई सा सोल्यूशन दीजिए ना। आरू बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी आरू के मोबाइल पे एक कॉल आती है। आरू मोबाइल देखती है तो ये मिस माया की ही कॉल थी, जिसे देख के आरू और ज़्यादा फुट फुट के रोने लगती है। आरू फिर अपने आंसू पोंछती है और चुपचाप से कॉल अटेंड करके मोबाइल को यूँ कान से लगाती है। आगे से मिस माया पूछती है, आरू वेयर आर यू? हाँ, मैं कब से वेट कर रही हूँ, घर कब आ रही हूँ? माया की आवाज़ सुन के आरू को बहुत अच्छा लगता है, पर साथ साथ आरू के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माया बोली ही जा रही थी, पर आरू कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी माया बोली, आरू, हेलो, आर यू देयर? हेलो आरू, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, वेयर आर यू? यार घर आओ ना, आई एम वेटिंग फॉर यू। आरू चुपचाप से कॉल कट कर देती है, मोबाइल को सीने से लगाती है और ज़ोरों से रोने लगती है। वहाँ माया एकदम परेशान हो जाती है कि अरे ये कॉल कैसे कट हो गई, और आरू कुछ बोल क्यों नहीं रही थी, क्या वो ठीक है? माया बार बार आरू का नंबर डायल करती है, पर अब तो मोबाइल स्विच ऑफ दिखा रहा था, जिस पे माया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो खुद आरू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो हर जगह आरू को ढूंढती है। रात भी बहुत हो चुकी थी, घना अंधेरा था, जिसे देख के थोड़ा-सा माया डर रही थी, पर फिर भी वो नहीं रुकती। वो हर तरफ बस आरू को ढूँढती रहती है। यहाँ आरू चलते-चलते एक सुनसान जगह पे आ जाती है, जहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास आके वो यूँ गाड़ी के ऊपर हाथ रख के, हाथ डम करके खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। उसके कानों में उसके मामा जी की बातें गूंज रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि तुम्हारी मिस माया को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, और अगर वो मेरी लाइफ में नहीं तो कोई भी नहीं। ये सब कुछ सोच सोच के ही आरू को बहुत गुस्सा आ रहा था। आरू गुस्से में उसी गाड़ी को हिट करने लगती है। वो गुस्से में उस गाड़ी के साइड मिरर को हिट करती रहती है, जिससे साइड मिरर तो टूट जाता है और आरू का हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। पर आरू तो इतने गुस्से में थी कि उसे तो बिल्कुल ही रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि उसे चोट लगी है या फिर उसे कहीं पेन भी हो रहा है। वो अभी भी गुस्से में गाड़ी पे हिट किए जा रही थी। यहाँ माया हर तरफ आरू को ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुकी थी। उसे आरू का कोई अता पता नहीं था। यहाँ माया को लगता है आरू कहीं अपने घर तो नहीं चली गई, लेकिन फिर माया को ख्याल आता है कि नहीं, वो घर नहीं जाएगी।
यहाँ उसे कुछ समझ में नहीं आता, तभी उसे याद आता है कि आरू तो अपने मामा जी के साथ है, कहीं उनके घर मैं क्या करूँ? क्या मैं उन्हें कॉल करूँ? माया इतना बोल के अपना मोबाइल की लिस्ट में जाती है कॉन्टैक्ट में, पर उसके पास उसके मामा जी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव ही नहीं था। यहाँ हम आ गई थी, उन्होंने मुझे काट दिया था, लगता है मैंने सेव ही नहीं किया नंबर, अब मैं क्या करूँ? यहाँ माया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी भी आरू को स्टिल ढूंढ रही थी। यहाँ आरू वो सब मदहोश थी, बेहोश थी, मतलब वो अपने सेंसेस में ही नहीं थी। जैसे इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, दिमाग उसका चल नहीं रहा होता और वो उस पागलों की तरह चलते जा रहे होते। आरू की कंडीशन सेम वैसी हो गई थी, आरू पागलों की तरह बस चले जा रही थी। उसे नहीं पता था उसकी मंजिल कहाँ है, उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है। चलते-चलते वो किसी से टकरा जाती है और वो जिससे टकराती है एक्चुअली में ये एक पुलिस वूमेन थी। वो आरू को बोलती है, हेलो बेटा, कहाँ जाना है तुम्हें, इतनी रात में क्यों भटक रही हो? वो आरू को यूँ पकड़ के झंझोड़ती है, क्योंकि आरू बिल्कुल भी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। आरू ऐसे उस लेडी पुलिस को देखती है और कहती, हाँ, तो कहती, कहाँ जाना है तुम्हें, तुम्हारा घर कहाँ है? आरू बोलती, घर? मेरा मेरा कोई घर नहीं है। जिस पे कहती, क्या मतलब तुम्हारा कोई घर नहीं है? दिखने से तो तुम अच्छे घर से लग रही हो, माँ बाप से लड़के बाहर भागी हो क्या? हाँ, बताओ कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ के आती हूँ। इतने में ही वहाँ माया आ जाती है। माया आरू को उस लेडी पुलिस के साथ देखते हुए एकदम घबरा जाती है कि हुआ क्या है। तभी माया दौड़ के आती है, कहती, आरू आरू आई हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। यहाँ आरू यूँ माया को देखती है और एक स्माइल देती है। इतने में ही आरू एकदम से बेहोश हो जाती है। माया उसे थामती है, कहती, आरू 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 ओपन योर आइज, आरू आर यू ओके, व्हाट हैपेंड, आरू ओपन योर आइज। तभी माया के हाथ पे कुछ गीला गीला फील होता है। माया देखती है तो ये तो सारा ब्लड था। माया एकदम पैनिक कर जाती है, ब्लड कहाँ से आ रहा है? तभी वो आरू के हाथ को देखती है जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था और उसमें कांच अभी तक फंसे हुए थे। ये देख के माया बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है। माया उस पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि क्या हुआ इसे, हाँ आप बताइए ना, इसको इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्या हुआ इसे? जिस पे वो लेडी पुलिस कहती, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने इसे खुद अभी देखा। यहाँ माया बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। फिर वो लेडी पुलिस वाली से हेल्प मांगती है और पुलिस ऑफिसर भी उसकी हेल्प करती है। दोनों आरू को हॉस्पिटल लेके आते हैं। आरू अभी भी अनकॉन्शियस ही थी। डॉक्टर आरू का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके हाथ पे बैंडेज वैंडेज करते हैं और माया को बहुत है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से और वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई है। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ माया तो रोने ही बैठ जाती है आरू का हाथ थाम के। वो आरू के हाथ को छोड़ ही नहीं रही थी। पुलिस ऑफिसर स्टिल वहीं खड़ी इन दोनों को देख रही थी। उसे लगता है कि शायद ये आरू की एल्डर सिस्टर होंगी, इसीलिए वो माया को बोलती है कि अपनी बहन का आप ख्याल रखना, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। जब वो इतना बोल के यहाँ से जाती है तो माया को बहुत गुस्सा आता है। ज़रूरी थोड़ी है कि एक लड़की दूसरी लड़की की बहन ही हो, कुछ और रिश्ता भी तो हो सकता है ना। माया अभी इतना बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसे आरू के मुँह से कुछ आवाज़ आती है। माया एकदम आरू की तरफ देखती है। आरू की आंखें अभी भी बंद थी, पर वो कुछ नींद में ही शायद बड़बड़ा रही थी। माया हरो के हरो के पास अपने कान लेके आती थी कि क्या बोल रही हो, थोड़ा ऊंचा बोलना, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ हरो कुछ तो बोल रही थी जिसे माया बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। माया बोलती, एक सेकंड मैं डॉक्टर को बुला के आती हूँ। माया तुरंत ही डॉक्टर को बुला के आते हैं। डॉक्टर आरू का ट्रीटमेंट करता है और उसे कहता है, अरे बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी अनकॉन्शियस है, थोड़ी देर में से होश आ जाएगा। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। माया पूरा टाइम आरू के पास बैठी रहती है। उसके मन में बहुत ही अजीब-अजीब से सवाल आ रहे थे कि आरो एकदम से अचानक से कहाँ चली गई थी? उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या इसके मामा जी के साथ कोई इसकी आर्ग्यू तो नहीं होगी जिस पे इसने ऐसी हालत बना ली? यहाँ माया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है? तभी एकदम से आरू आँख खोलती है और माया को देखती है, कहती म माया, माया बोलती, आरू आर यू ओके? हाँ, ये क्या हाल बना रखा है खुद का? और ये चोट कैसे लगवाई? आरू बस माया को देखे जा रही थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। यहाँ माया भी थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए वो भी बस आरू को सीने से लगा लेती है। जब माया आरू को हग करती है तो आरू माया को हग बैक करती ही नहीं। वो अपना हाथ यूँ ऊपर करती है माया को हग बैक करने के लिए, पर फिर वो अपना हाथ यूँ पीछे कर लेती है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। माया यूँ हग करके पीछे होती कहती, आरू आयु आरू आयु ओके? हाँ, इधर देखो मेरी तरफ, व्हाट हैपेंड, क्या कुछ हुआ है? मामा जी से मिलने गई थी हाँ? उनसे किसी बात पे बहस हुई है क्या? क्या उनसे लड़ाई हुई? देखो आरू, कुछ भी हुआ है तो टेल मी ना, मैं हूँ ना यहाँ पे। पर आरू कुछ भी नहीं बोलती। इनफैक्ट वो तो माया की तरफ देख ही नहीं रही थी, दूसरी तरफ मुंह घुमा के लेटी हुई थी। माया अब दूसरी तरफ से आती है, कहती है, क्या हो रहा है? हाँ, मैं इधर आती हूँ तो उधर मुंह घुमा लेती हूँ, उधर जाऊँगी तो इधर मुंह घुमा लोगी, हो क्या रहा है? मुझसे नाराज़ हो क्या? क्या मैंने कुछ किया?
आरू ना में सर हिला दिया। माया आरू का हाथ थाम के उसके हाथ पे किस कर दिया। कहती पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, कब से आपको पागलों की तरह ढूंढ रही थी। मन में अजीब से सवाल आ रहे थे और देखो मिली भी तो मुझे इस हालत में। अब बताओ ये चोट कैसे लगी आपको? आरू कुछ भी नहीं बोलती। माया बोलती ओके फाइन, आपको नहीं बताना ठीक है मत बताओ, पर मैं ना आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, जब तक नहीं बताओगी आपका सर खा दी रहूंगी। तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है जिसे देख के आरू तुरंत बोलती है मुझे घर जाना है और बेड से उठने लगती है। नर्स आरू को रोकने की कोशिश करती है, पर आरू के दिमाग में एक चीज़ आ जाए तो वो कहाँ ही निकल सकती है। उसने ज़िद कर ली थी कि मुझे तो घर ही जाना है और फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। यहाँ माया उसके पीछे पीछे आती है, आरू का हाथ थाम लेती थी। वेयर आर यू गोइंग? हाँ। जिस पे आरू बोलती घर जा रही हूँ। माया बोलती हाँ तो साथ में चलते हैं ना। आरू बोलती मैं मेरे घर जा रही हूँ। आरू इतना बोल के आगे जाती है, पर तभी माया आरू का हाथ थाम के उसे अपनी तरफ खींचती है। आरू एकदम माया के पास आ गई थी, उसके बहुत पास। माया यूँ आरू की चीक्स को टच करती है और कहती मुझसे नाराज़ हो? मैंने कुछ किया? फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? हाँ तो बात करके क्लियर करते हैं ना, इस तरह मुझसे मुंह फेरने की क्या ज़रूरत है? माया आरू से बहुत पोलाइटली बात कर रही थी, उसे देखता ही नहीं। वो आरू के फोrehead पे भी किस करती है और कहती कम ऑन अब बताओ मुझे क्या हुआ। हुँ? मैं सुन रही हूँ, बताओ मुझे। पर आरू माया को बस देखती रहती और कुछ भी नहीं बोलती। आरू एकदम से माया को देख रही थी और आरू की आंखें एकदम से नम सी थी। आरू माया की चिक्स को टच करने ही वाली थी कि तभी हाथ को पीछे कर लेती है। माया हंसते हुए आरू के हाथ को अपने हाथ में थामती है और उसके हाथ को यूँ अपनी चिक्स पर रख दिया। कहती क्या हुआ बताओ ना। आरू कुछ भी नहीं बोलती, वो अपना हाथ तुरंत यूँ नीचे कर लेती है और दूसरी तरफ मुँह करके टैक्सी रोकती है। टैक्सी तो रुक जाती है। आरू जैसे ही गाड़ी में बैठती है माया भी बीच में बैठ जाती है। आरू बोलती क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये टैक्सी मैंने रोकी थी। माया बोलती सो व्हाट, पहले बैठी तो मैं ना। आरू बोलती मैं बैठी हूँ पहले। माया बोलती तो क्या हमारी एक ही डेस्टिनेशन है तो साथ चलते हैं ना। आरू बोलती मैंने बोला ना मैं मेरे घर जा रही हूँ। माया बोलती तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी आपके घर चल लूँगी। जिस पे आरू माया को घूरने लगती है। आरू बोलती उतरो। माया बोलती नहीं उतरूँगी। आरू बोलती ठीक है तब मैं ही उतरती हूँ। आरू तब बोल के गाड़ी से नीचे उतरने लगती है, पर तभी माया उसका हाथ थामती कहती फाइन, अगर यही चाहती हो तो मैं ही उतर जाती हूँ, पर इस टाइम मुझे और कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, मतलब सारी रात मुझे ये रोड पे भटकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर आप ये चाहती हो तो यही सही। माया इतना बोल के टैक्सी से नीचे उतर जाती है और टैक्सी वाला आरू को बताया मैडम कहाँ जाना है, मुझे घर भी जाना है, देर हो रही है। तो आरू उसे एड्रेस बता दिया। टैक्सी वाला गाड़ी स्टार्ट करता है, थोड़ी ही दूर जाते हैं और तभी आरू को माया की बात याद आती है कि इतनी रात में मुझे और कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, मतलब मुझे सारा रोड पे भटकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर ये चाहती हो तो मैं रोड पे भटकने को भी तैयार हूँ। अब ये सोच के आरू एकदम घबरा जाती है, उसे माया की फिक्र होने लगती है। वो यूँ पीछे देखती है पीछे मिरर से, पर उसे माया दिखती ही नहीं है। आरू एकदम से टैक्सी ड्राइवर को बोलती है भैया जल्दी से गाड़ी घुमाओ। कहते पर मैडम, तो कहता मैंने बोला ना जल्दी से गाड़ी घुमाओ। टैक्सी ड्राइवर भी गाड़ी घुमा देता है। थोड़ी देर में लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ आरू ने माया को नीचे उतारा था, पर वहाँ माया थी ही नहीं। आरू जल्दी से टैक्सी से नीचे उतरती और इधर उधर माया को ढूंढने लगती है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और आवाज़ लगाने लगती है मिस माया, मिस माया, मिस माया, वेयर आर यू? हेलो मिस माया कहाँ हो आप? प्लीज़ सामने आ जाओ। आरू पागल की तरह चिल्लाने लगती है और तभी सामने से माया आ जाती है जो आरू को देख के स्माइल कर रही थी। आरू दौड़ के माया की तरफ भागती है और माया को हक कर लेती थी। थैंक गॉड आप यही हो। माया हंसने लगती है और कहती है मुझे पता था अब मुझे वापस ढूंढने ज़रूर आओगी। माया आरू की चिक्स पे किस करते हुए कहती है थैंक यू सो मच मेरी इतनी केयर करने के लिए। पर आरू कुछ भी जवाब नहीं देती, वो बस माया का हाथ थामती है, उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और उसे गाड़ी में बिठाती है, खुद भी उसके साथ बैठ जाती है। यहाँ माया जब गाड़ी में बैठती है तो वो आरू के घर का नहीं बल्कि अपने घर का एड्रेस बताती है और आरू की तरफ देखती है। आरू कुछ नहीं बोलती तो माया स्माइल करने लगती है। यहाँ आरू पूरे रास्ते चुप थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, पर एक बात तो माया को पता था कि आरू बहुत डिस्टर्ब है और जब तक आरू अपनी मन की बात नहीं बताएगी वो हल्का फील नहीं करेगी। यहाँ माया आरू के शोल्डर पर सर रखते हुए आरू को देखती है, उसके हाथ को थामती है, उसके हाथ को अपने सीने से लगाती है और कहती है पता है इस शहर में बस तुम ही अपनी सी लगती हो, जब तुम पास नहीं होती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन घबराने लग जाता है, इसलिए प्लीज़ मुझे बिना बताए इतनी रात में कहीं मत जाया करो। माया इतना बोल के अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरू बस माया को देख रही थी और आरू की आंखें एकदम से नम हो चुकी थी। वो तुरंत अपने एक हाथ से आंसू पोंछती है और इतनी देर में ड्राइवर गाड़ी रोकता है और कहता है मैडम आपका घर आ गया। आरू देखती है कि माया सो गई। आरू एकदम से
مایا کو جگاتی ہے، مایا، مایا، مس مایا ویک اپ، آپ کا گھر آ گیا ہے، اور ایک دم سے روڈ اور کافی لاؤڈ بولتی ہے۔ مایا ڈر کے اٹھ کے بیٹھتی ہے، کہتی ہے ہاں سوری، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، چلو اندر چلتے ہیں۔ آرو بولتی میں نے پہلے ہی بولا تھا میں میرے گھر جاؤں گی۔ مایا بولتی تو میں نے بھی پہلے بولا تھا، میں بھی پھر آپ کے ہی گھر جاؤں گی، تو مجھے یہاں کیوں اتارا؟ آرو بولتی پلیز، یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے۔ مایا بولتی آپ کو مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ میں اس ٹائم مذاق کے موڈ میں ہوں؟ بالکل بھی نہیں، ہم فیلنگ سلیپی، چلو نا اندر جا کے سوتے ہیں۔ مایا یوں آرو کا ہاتھ تھامتی اور اسے گاڑی سے نیچے اتارتی۔ آرو کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کرتی، بس چپ چاپ کھڑی تھی۔ یہاں مایا ٹیکسی والے کو پیسے دیتی اور آرو کا ہاتھ تھام کے اسے گھر کے دروازے پہ لے کے آتی ہیں، جہاں وہ ادھر ادھر ہاتھ ڈالتی ہے پاکٹ میں، کہتی ارے یار شٹ، کیس لگتا ہے میں نے کہیں گرا دی، اب تو ہم دونوں کو ہی روڈ پہ سونا پڑے گا، شٹ میں نے کہاں گرا دی کیس۔ تبھی یوں آرو جو ہے وہ اپنی کیس نکالتی ہے۔ مایا اسمائل کرتی کہتی ارے میں تو بھول گئی، کیس تو آپ کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ آرو جلدی سے دروازہ کھولتی ہے اور اس کے بھائی دونوں گھر کے اندر آتے ہیں۔ آرو اپنے روم میں جا کے روم کو لاک کرنے ہی لگتی ہے کہ اتنے میں ہی مایا زور سے دروازہ کو دھکا دیتی ہے، جس سے آرو نیچے گر جاتی ہے۔ میں بولتی سوری سوری سوری، مایا جلدی سے آ کے آرو کو نیچے سے اٹھا کے اسے بیڈ پہ بٹھا دے، کہتی سوری آئی ڈیڈنٹ مین اٹ، زور سے لگی کیا؟ جس پہ آرو بس غصے سے مایا کو گھورنے لگتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی۔ مایا پانی کا گلاس آرو کی طرف کرتی ہے، آرو پینے سے منع کر دیتی ہے۔ مایا زبردستی اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی ہے اور اسے بیڈ پہ لٹا دیتی ہے۔ آرو کہتی ہے مجھے نہیں سونا۔ مایا بولتی پھر بھی سونا پڑے گا، سو جا چپ چاپ سے۔ آرو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ مایا بیڈ پہ آتی ہے، وہ آرو کو وہ ہگ کر لیتی ہے، اپنی باہوں میں تھام لیتی ہے۔ آرو کے من میں ابھی بھی اس کے ماما جی کی باتیں چل رہی تھی، وہ مایا کو پش کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے، پر اتنے میں ہی مایا اسے کس کے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز مجھ سے دور مت جاؤ نا، مجھے نہیں رہا جاتا آپ کے بنا، آئی نو یو لائک می، تو پھر ایسے کیوں کر رہی ہو؟ مجھے کچھ دور کیوں کر رہی ہو؟ جس پہ آرو کچھ بھی نہیں بولتی، وہ بس آنکھیں بند کر لیتی ہے اور مایا آرو کے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے اور اسے کہتی ہے آئی لائک یو سو مچ، چلو اب سو جاؤ۔ مایا نے یوں آرو کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مایا تو تھوڑی ہی دیر میں سو جاتی ہے، پر بیچاری آرو، اسے بالکل بھی نیند نہیں آتی۔ اس کے دماغ میں کبھی اس کے ماما جی کی باتیں آتی ہیں تو کبھی مایا کی باتیں گونجنے لگتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ آرو یوں آنکھیں کھولتی ہے اور وہ مایا کو دیکھتی ہے۔ مایا کا فیس آرو کے فیس کے کافی کلوز تھا اور مایا بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی۔ مایا کے چھوٹے چھوٹے بال اس کے ماتھے پہ آ رہے تھے۔ آرو ایک دم سے اپنے ہاتھوں سے اس کے فور ہیڈ پہ آئے ہوئے بالوں کو یوں سائڈ کرتی ہے اور مایا کے فور ہیڈ پہ ایک پیاری سی کس کرتی ہے۔ آرو جیسے ہی کس کرتی ہے اسے کافی اچھا لگتا ہے، وہ مایا کے چیکس کو ٹچ کرتی ہے، مایا کی آنکھوں کو، اس کے آئی بروز کی شیپ کو، اس کے نوز شیپ کو، ایون اس کے لپس شیپ کو وہ بہت پیار سے دیکھتے ہوئے ایسے ٹچ کرتی ہے اور مایا کے لپس پہ کس کرتے ہوئے کہتی ہے I really like you، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، You are just mine۔ آرو اتنا بول کے ایک دم سے مایا کے اوپر آ جاتی ہے اور مایا کے لپس پہ کس کرنے لگتی ہے۔ تب ایک دم سے مایا کی آنکھیں کھولتی ہے، مایا یوں آرو کو دیکھتی ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آرو کیا کر رہی ہے۔ مایا آرو کو یوں پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آرو مایا کے دونوں ہاتھوں کو کافی کس کے پکڑ کے یوں اوپر کرتی ہے اور مایا کے کان میں کہتی ہے You are just mine، میں آپ کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ مایا یہ سنتے اسمائل کرتی ہے اور کہتی ہے اچھا، اور اگر میں نے کچھ ایسا ویسا کر دیا، اگر میرا انٹرسٹ کسی اور میں ہو گیا تو؟ مایا جیسے اتنا بول دیا، آرو کے ہاتھوں کی پکڑ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، مایا کے ہاتھوں میں پین ہونے لگتا ہے۔ مایا بولتی آؤچ، آرو یو آر ہرٹنگ می۔ آرو بولتی ہے یو آر مائن، اوکے، میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، بولو کہ آپ صرف میری ہو۔ مایا بولتی اوکے اوکے ریلیکس، آرو ریلیکس، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، I know you like me and I also like you، اوکے ریلیکس، I'm
ऑल योर्स, ओके, आई एम ऑल योर्स, प्लीज़ कूल डाउन। हाँ, माया आरू को रिलैक्स कर दिया। आरू का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। आरू एकदम माया के ऊपर से हट जाती और यूँ बेड पे मुंह फुला के बैठ जाती है। माया से अपने हाथों को देखती है और फिर आरू की तरफ देखते हुए कहती है, आरू को सडनली क्या हो गया है? कहीं इसने कुछ ख्वाब तो नहीं देख लिया बुरा जिससे इस तरह रिएक्ट कर रही है? पर ख्वाब में ऐसा क्या हो सकता है? एनी हाउ, मुझे आरू का मूड ठीक करना होगा। बाप रे बाप, गुस्से में तो एकदम भयंकर दिखती है ये। माँ एकदम से आरू को यूँ हक करके बैग से पहचाती है, कहती आरू, आरू, लिसन ना, लुक एट मी, एक बार तो देख लो। अच्छा नहीं देखना, कोई बात नहीं, मत देखो, मैं तो आपको देख रही हूँ ना। कितनी प्यारी लग रही हो। माया यूँ मस्ती करने लगती है ताकि वो आरू का माइंड डाइवर्ट कर सके, उसका मूड चेंज कर सके। पर आरू एक भयंकर वाले लुक देखती है माया को, जिस पे माया एकदम डर जाती है। भयंकर वाले लुक देख के आरू की आंखें एकदम रेड रेड और गुस्से वाली थी। माया एकदम आरू से थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है और फिर उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे। तो वो आरू का हाथ उठाती है और उसकी गोद में लेट जाती है। आरू का वही हाथ थामा हुआ था जहाँ बैंडेज हुई थी, उसके हाथ पे किस करती है और कहती है कि मैं तो आपकी हूँ, पर क्या आप सिर्फ मेरी हो? जिस पे आरू यूँ माया को देखती है। माया बोलती, बोलो ना, "उम, क्या आप मेरी बन के रह सकती हो?" आरू बोलती है, क्या मतलब? माया बोलती, आई नो, हमने डील करा था कि हम कुछ भी कमिटमेंट नहीं करेंगे, राइट? आरू हाँ में सर हिलाती है। इतने में ही माया आरू की लिप्स पे किस करती है, कहती है, पर मुझे लगता है कि शायद लाइक से ज़्यादा ही अच्छा मैं आपको करती हूँ। यू नो व्हाट आई मीन? आई थिंक। माया अभी भी आरू की गोदी में लेटी हुई थी और ऐसे आरू को देख के बात कर रही थी। कहती है कि आई थिंक आई डोंट लाइक यू, आई मीन आई थिंक आई रियली लव यू। मैंने इतना बोल ही था कि आरू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसका सारे मूड स्विंग, सारा गुस्सा एकदम से छूमंतर हो जाता है। माया आरू को देख रही थी। आरू की नज़रें सिर्फ माया की तरफ ही थी। एकदम से आरू खुशी के मारे माया के लिप्स पे किस करने लगती है। माया भी आरू की नेक पे यूँ हाथ रखती है और ये ऊपर की तरफ देख के उसे किस कर रही थी। एकदम से माया यूँ सीधा होके बैठ जाती है और आरू भी यूँ सीधा होके बैठ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को 2 मिनट तक तो नॉन स्टॉप बस देखते रहते हैं। उसके बाद ये दोनों बस एक दूसरे को टच करते हैं, हाँ किस करने लग जाते हैं। आरू माया को पागलों की तरह उसके लिप्स पे किस कर रही थी और माया भी आरू को किस कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह देख रहे थे और प्यार कर रहे थे। आरू माया के होंठों पे कभी झूमती तो कभी बाइट करती। धीरे धीरे आरू माया के बॉडी को टच कर रही थी और माया भी कुछ कम नहीं थी, वो भी आरू को टच कर रही थी, उसे किस कर रही थी। देखते ही देखते माया आरू के ड्रेस को वो हल्का सा ऊपर करके किस करती है। इतने में ही आरू माया की कॉलर से पकड़ के उसे ऊपर करते हुए फिर से उसके लिप्स पे किस करने लगती है। तभी माया धीरे धीरे आरू के ड्रेस को रिमूव करती है और आरू भी उसकी हेल्प करती है। माया बहुत आराम से आरू की शर्ट रिमूव कर रही थी कि कहीं उसका हाथ ना दुख जाए। यहाँ आरू प्यार करते हुए एकदम भूल ही गई थी कि उसके हाथ पे चोट भी लगी है। वो पागलों की तरह बस माया को प्यार कर रही थी। इस सब चक्कर में उसका हाथ काफ़ी बार दुख रहा था और एकदम से माया की नज़र जाती है कि आरू के हाथ की पट्टी एकदम से रेड रेड हो गई है। माया जोर से कहती, आरू स्टॉप इट। आरू नहीं रुक रही थी। माया एकदम से आरू को पुश करती है। आरू यूँ हैरान होकर माया को देखती है। तभी माया यूँ एकदम से बेड से नीचे उतर जाती है और कबल में इधर उधर हाथ मारने लगती है फर्स्ट एड बॉक्स लेके। जैसे ही वो बेड पे आके बैठती है तो आरू माया को देखने लगती थी। आई सॉरी, डिड आई हर्ट यू? चोट लगी है क्या? कहीं दिखाओ मुझे। मैं बोलती, मुझे नहीं, आपको लगी, अपना हाथ देखो। आरू ये अपने हाथ को देखती है, सारी की पट्टी रेड रेड हो चुकी थी। आरू कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, मानो उसे दर्द फील ही नहीं हो रहा था। पर माया को तो आरू का दर्द साफ साफ फील हो रहा था। यहाँ माया जल्दी से आरू के हाथ की बैंडेज खोलती है, वहाँ मरहम लगाती है और फिर जल्दी से बैंडेज कर देती है। वो आरू के हाथ को बस थाम के ही बैठी रहती है। आरू माया को देख रही थी, जिस तरह माया उसका ख्याल रख रही थी। आरू को बहुत अच्छा लगता है। आरू स्माइल करते हुए बस माया के शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। माया यूँ आरू की चीज़ को टच करती है और कहती है कि क्या अब आप मुझे बताओगे कि आपको क्या हो गया था और ये चोट कैसे लगी? माया जैसे ही ये पूछती है, आरू को फिर से उसके मामा जी की बातें याद आने लगती हैं।
وہ ایک دم سے مایا سے دور ہو کے بیٹھ جاتی ہے. مایا بولتی I'm sorry، کیا میں نے کچھ غلط؟ اوکے فائن، میں ایز اے کوشچن پھر سے نہیں کروں گی، پلیز ریلیکس. ہاں، مایا تو بول کے آرو کی جس کو ٹچ کرنے لگتی ہے، پر آرو مایا کے ہاتھ کو جھٹک دیتی ہے. وہ بیڈ سے نیچے اترتی ہے اور سیدھا واش روم میں چلی جاتی ہے، جہاں وہ لاک کرتی ہے اور میرر میں خود کو دیکھ کے زوروں سے رونے لگتی ہے. یہاں ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آرو کو ہو کیا گیا، اس کا بیہیویئر سڈنلی ایک دم چینج کیسے ہو جاتا ہے، اس کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں یا پھر کوئی بات ہے جو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہے. مایا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہاں آرو ابھی بھی واش روم میں تھی، وہ رو رہی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرے. ایک طرف مایا جو اب اس سے پیار کرتی تھی، دوسری طرف اس کے ماما جی جو اس کے ہی پیار سے پیار کرتے تھے. اب وہ کرے تو کرے کیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. مایا واش روم کے باہر آتی ہے، نوک کرتے ہوئے تھی، آرو 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 آر یو دیئر، کم آؤٹ سائڈ، میں ویٹ کر رہی ہوں. آرو کچھ بھی رسپانس نہیں دیتی. مایا بولتی اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں توڑ دوں گی. جبھی آرو فیس واش کرتی ہے اور دروازہ کھول کے بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتی ہے. وہی الٹا ہو کے لیٹ جاتی ہے. مایا بھی اس کے پاس آ کے، اس کے قریب آ کے ہگ کر کے لیٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کوئی بات ہوا ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اگر آپ مجھ سے شیئر کرو گے تو شاید آپ کا من کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، آپ تھوڑا ہلکا فیل کرو. آرو کچھ بھی جواب نہیں دیتی. مایا بہت پیار سے آرو کے بالوں کو سائڈ کرتے ہوئے اسے کس کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بولا کہ آئی لو یو، پر آپ نے کچھ جواب نہیں دیا. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں، بٹ آرو آئی نو اتنا جلدی پیار امپاسبل، بٹ پیار تو پیار ہے نا، ایک سیکنڈ میں بھی کسی سے ہو سکتا ہے. یو نو وٹ، فرسٹ میٹنگ پہ مجھے تم اچھی لگی تھی. تمہارا وہ بچپنا، تمہاری وہ نوک جھوک، تمہارا وہ چڑچڑاپن، ایٹیٹیوڈ، وہ سب کچھ، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے تم سے کبھی بھی پیار ہوگا. پر دیکھو نا، تم سے پیار ہو گیا اور آج ایکسیپٹ بھی کر لیا. سوچا بھی نہیں تھا میں نے ایکسیپٹ کروں گی، بٹ یا میں کرتی ہوں پیار اینڈ آئی ایکسیپٹیڈ اٹ. بٹ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو آرو، آئی نو ہم نے پرومس کیا تھا کہ ہم ہمارے رشتے کو کوئی نام نہیں دیں گے، ہم بس ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کی نیڈس کو پورا کریں گے. تو ٹھیک ہے نا، آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، پیار نہیں کرنا تو جو کہ مت کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم بس ایسے ہی ساتھ رہیں گے جیسے پہلے رہ رہے تھے. اب میری نیڈس کو پورا کرنا، میں آپ کی نیڈس کو پورا کروں گی. اور ویسے بھی ہم دونوں کے ایک دوسرے کی نیڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کی، ایک دوسرے کے پیار کی، رائٹ. آرو یوں اوپر ہوتی ہے اور مایا کو دیکھتی ہے. مایا مسکراتے ہوئے آرو کے بالوں کو ایک بار پھر سے سائڈ کرتی ہے اور اس کے لپس پہ کس کرتی ہے. یوں اپنے بازو کو پھیلاتی ہوئی تھی، کمر میں شولڈر پہ آ جاؤ. آرو آنے سے منع کر دیتی ہے، جس پہ مایا زبردستی اسے اپنے شولڈر پر لیتی ہے اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے سلانے کی کوشش کرتی ہے. یہاں آرو آنکھیں بند کرتی ہے تو اسے مایا کے ساتھ بتایا ہوا ہر ایک پل یاد آنے لگتا ہے. فرسٹ میٹنگ سے لے کے اب تک ان دونوں کے بیچ میں جو نوک جھوک ہوئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، لڑائی ہوا، جھگڑا ہوا، پیار ہوا، انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ ہر ایک چیز آرو کے دماغ میں جو پیٹ ٹیلی کاسٹ کی طرح چلتی ہی جا رہی تھی. آرو آنکھیں کھولتی ہے، مایا کو دیکھتی ہے. مایا آرو کو سلاتے سلاتے شاید خود سو گئی تھی. یہ دیکھ کے آرو ایک پیاری سے اسمائل کرتی ہے. مایا کے فیس پہ جو سکون تھا نا، وہ آرو کو بہت اچھا لگتا ہے. آرو بس مایا کو دیکھے ہی جا رہی تھی اور من میں سوچ رہی تھی کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہو، کیا آپ سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہو؟ لیکن میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی مس مایا. شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے لیے بنے نہیں تو ہمارے بیچ اتنی انڈرسٹینڈنگ اور اتنے نزدیکیاں کیوں؟ بھگوان جی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں کیا کروں؟ اس مایا تو مجھ سے پیار کرنے لگی ہے، پر مجھے ان سے پیار نہیں ہے. ہاں، آئی آئی ڈونٹ لو ہر، میں تو بس نیڈ پوری کر رہی تھی اپنی. یا مجھے بس ان کی نیڈ ہے، مجھے ان سے کوئی پیار نہیں ہے. مجھے ایسی لڑکی کسی سے پیار کر ہی نہیں سکتی ہیں. اور یہ بات تو بھگوان جی آپ بھی اچھے سے جانتے ہو نا. تو آپ نے کیسے مس مایا کو مجھ سے پیار کرنے دیا؟ ہاں، یہ بات ان کے دل میں ڈال دیتے نا کہ میں ٹائم پاس ٹائپ لڑکی ہوں، کمٹمنٹ مجھ سے نہیں ہوگی. یہاں آرو کو نہیں پتہ تھا
کہ وہ بول کیا رہی ہے. لائک وہ اتنی کنفیوز تھی، اسے اپنی فیلنگس ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا بولنا ہے، وہ کیا فیل کر رہی ہے، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی. وہ ایک پل کو سوچتی کہ مس مایا کو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، اور دوسرے پل اس کے من میں یہ تھاٹ آتا کہ میں تو مس مایا کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی. وہ بہت اچھی ہے، وہ تو ایک ایسا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے جو انہیں پیار دے، کیئر دے، عزت دے. اور میں ویسی نہیں ہوں. مس مایا ایک اچھا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہیں. یہاں ہارو ٹوٹلی کنفیوز تھی اور مایا اتنی ہی خوش. مایا اتنے سکون سے اس لیے سو گئی تھی کیونکہ آج اس نے اپنے دل کی بات آرو کو بتا دی تھی، جو شاید نہ جانے اس نے کب سے اپنے دل میں چھپا کے رکھی تھی. ویل گائز، آج کے لیے اتنا ہی. مایا نے تو اپنے پیار کو کنفیس کر دیا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آرو اس کنفیشن کے بعد کیا کرتی ہے. کیا وہ مایا کی کہ پیار کو ایکسیپٹ کرے گی، کیا وہ اپنی فیلنگس کو ایکسیپٹ کرے گی اور مایا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی، یا پھر اپنے ماما جی کے پیار کے چکر میں وہ اپنے پیار کو خود سے دور کر دے گی، وہ اپنے ہاتھوں سے. دیکھتے ہیں آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا. آنے والا پارٹ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو یار اسے تو غلطی سے بھی مس مت کر دینا. آئی نو میں نے بہت ٹائم کے بعد ویڈیو اپلوڈ کیا، پر میں نے پہلے ہی بولا تھا میری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں ریگولرلی بیس پہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتی. بیچ میں بہت سا جو بھی ہوا، میرے پرسنل ایشوز ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی. بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھ سے اپسیٹ مت ہوا کرے، کیونکہ اگر میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی تو اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ میری مجبوری کو بھی سمجھیں گے اور اس ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح پیار دیں گے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں. ٹل دین ٹاٹا، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.